Where is Jay, man? He's on the way. नो 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 नो, शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद राहुल। He knows me। फिर भी तेरी इतनी हिम्मत। जब अपने देश की लड़की पराये देश में आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद करनी चाहिए डूड। क्या मतलब, मुझे मारेगा? इससे बात उलझेगी सुलझेगी नहीं। 2-4 मिनट अच्छे से बात करेंगे, सोल्यूशन निकल आएगा। क्यों? तेरे ये भाड़े के टट्टू मरने मारने के लिए तैयार लग रहे हैं, पर सुन ले, सबसे पहले मैं इसकी धुलाई करूंगा। एक पंच मारूंगा और हवा में उड़ते हुए ठीक 5 सेकंड बाद मुंह के बल गिरेगा। इससे उस हीरो को जोश आ जाएगा, वो मेरी तरफ मुझे मारने आएगा। मैं उसे एक किक मारूंगा और वो उड़ता हुआ जाके दीवार से टकराएगा। अब तेरे पीछे खड़ा ये पहलवान चुप नहीं बैठेगा। इसके डोले अच्छे हैं, लेकिन ये बेचारा शायद नहीं जानता कि बॉडी हो ना हो, दिमाग होना ज्यादा जरूरी है। बस एक हाथ और ये भी आउट। उसके बाद तेरे बाकी के चमचे बिना दिमाग पर जोर डाले मेरी तरफ बढ़ेंगे, मुझे मारने के लिए। तुझे लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बातों का शेर हूं। देखना चाहता है शेर में कितना दम है? ये गई तेरी गाड़ी 12 के भाव में। अब समझा मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए झगड़ा छोड़ और प्यार को करने लगा। क्या बोलता है? प्यार लो प्यार दो। Hey, Rahul. उसे छोड़ क्यों दिया? What happened, dude? Come on, tell me. उसने ऐसा क्या कहा? प्यार दो। Oh no, man. What are you saying? पंक्चर हो गया भाई। ए, इसे जल्दी से ठीक करा। ठीक है भाई। नमस्कार भैया। आगे तक छोड़ दे। आइए। देवा के आदमी आ रहे हैं और तेज चलाओ। भगा भगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
बच गया साला चूहा कहीं का। हाँ? भाई उसे पहले से खबर थी कि आप वहाँ जाएंगे, इसीलिए उसने आप पर हमला करवाया। चाचा, हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो गया है। चलिए ना कहीं जाकर पिकनिक मना कर आते हैं। चलिए ना चाचा, प्लीज। पागल हो गई है? ऊपर जाना है क्या? पिकनिक जाने का ख्याल अगर दोबारा आया तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। देवा के परिवार को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। हम सब दर्शन के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं। वापस आने के बाद बिरजू आपका काम कर देगा। देवा का परिवार शंकर जी के मंदिर के लिए निकल गया है। मौत के घाट उतार दो सबको। भाई हमारे आदमियों ने उन सबको ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बच्चा हो या औरत, ऐसी मौत देना कि चीथड़े भी ना मिले। उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, सुन लिया? एक भी। भाई आप चिंता मत करो, उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि यमराज भी नहीं पहचान पाएंगे। रंजीत मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा। क्या हो गया है उसे? भाई आप चिंता मत करो, बस 2 मिनट दो, मैं देवा के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। अरे बता बता बता, क्या हुआ? जल्दी बता। देवा के पूरे परिवार को मार डाला ना, बता। बोल साले, बोल ना। मेरा परिवार ठीक है। भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? भाई कुछ बोलो भाई। तुम चाहते हो कि वो 1500 एकड़ की जमीन उन्हें मिल जाए, तो जिसकी जमीन है उससे बात करो। ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपको कमीशन भी मिलेगा। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम जानते हो हमें किसने भेजा है? माधव ने। अगर तुमने बात मान ली तो माधव भैया भीख में तुम्हारी जान बख्श देंगे।
जान लेना देना ऊपर वाले के हाथ में है, पर हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम उन्हें कुछ पैसे भी देंगे। कुछ पैसे? बेचारे किसान रुपए पैसे का मोल क्या जाने, उन्हें तो बस खेती करना आता है। आप लोग बड़ी दूर से आए हैं, चाय नाश्ता करके जाना। इतने सालों तक तो तुम चूहे की तरह बिल में घुसे रहे। माधव भैया दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर माधव भैया के सोए हुए आतंक को जगाया तो तुझको और तेरे पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देंगे। चुप साले, काट डालूंगा। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब तुम यहां से जा सकते हो। गांव के 600 परिवार सिर्फ एक आदमी के भरोसे जीवन जी रहे हैं। तूने उनको धमकाने की कोशिश भी कैसे की, और वो भी मेरे यहां होते हुए? पिछले 20 सालों से मैं जो करना चाहता था, आज तुमने वो करके दिखा दिया। आज तुमने उन कमीनों को मुंह तोड़ जवाब देकर गांव वालों का हौसला और बढ़ा दिया है। तुम्हारे खून में अपने लोगों के लिए इतना प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। माधव भैया को पता भी ना चले, वरना हम सबको टपका डालेंगे। हम सोचते थे कि देवा एक कमजोर और बुज़दिल आदमी है, पर उसकी गैंग में एक ऐसा इंसान है जो आपके पूरे परिवार को अकेले मारने की हिम्मत रखता है। दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। जिन लड़ाई झगड़ों को आपने रोकने की कोशिश की, वही झगड़े फिर शुरू हो गए हैं, और इसकी वजह है आपका बेटा। मुझे डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको चौकन्ना रहने की सलाह देता हूं। मुझे इजाजत दीजिए। जजमान जाकर शादी के वस्त्र पहन कर आइए।
अंदर पहुंच चुके हैं। पहले उसके परिवार को मारेंगे, फिर उसे। जब तक वो जिंदा है अपने परिवार को छूने नहीं देगा। उसके परिवार से पहले उसको टपका डालो। गाड़ी रोक दे। यहां बैठ के क्या सोच रहा है? यही सोच रहा है ना कि तू अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैं मानसा की शादी उससे करवाना चाहता था जिसमें बदला लेने की आग हो, दुश्मन से निपटने का हौसला हो। लेकिन तू तो समझौते की बात कर रहा है। कुछ देर के लिए मानसा की बात भूल जाते हैं। वो क्या कह रहे थे आप? दुश्मन से बदला? कुछ समझाएंगे आप? मुझे उन बुज़दिलों से नफरत है जो अपनी रक्षा तक नहीं करना जानते। मर्द वो होता है जो मरने मारने को और अपनी जान देने को तैयार हो। समझा? मर्द के पास हथियार हो या ना हो, वो खाली हाथ भी दुश्मन को धूल चटाने की हिम्मत रखता है। वो देख, मर्दों की फौज। इंसानों की जान लेने को आप मर्दानगी कहते हो? अरे ऐसा पहले के जाहिल इंसान सोचते थे। इसके लिए बहादुरी की जरूरत नहीं होती। मर्दानगी कहते हैं दुश्मन से भी दोस्ती का हाथ मिलाने को। इसे कहते हैं जिगर। इसे कहते हैं जिगर? हैं? चल देखते हैं। ये सारा सिर्फ बातों का शेर है। देखो इसे, लड़ने की बात की तो कैसे ढीला पड़ गया। तूने दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कहा, मैं तेरा ये फॉर्मूला ट्राई करूंगा। लेकिन जिस मर्दानगी की मैंने बात की वो तुझ में है क्या? सुला दो साले को। आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए। पता नहीं मेरे आदमियों को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। हो सकता है उनमें से कुछ ठीक भी न हो पाए, लेकिन तू जम गया। मुझे तुझ जैसे बहादुर की जरूरत थी। वादा करता हूं मानसा का हाथ सिर्फ तेरे हाथों में ही दूंगा, लेकिन बस एक काम कर दे। उस गांव में मेरा एक ऐसा दुश्मन रहता है जिसके मरने के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तू उसे मारकर मेरा बदला पूरा कर दे, सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा। तुम सुधरोगे नहीं, कभी नहीं बदलोगे। उस गांव का आदमी जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी, वो अब मर चुका है, बदल गया है। वो अब ना किसी पे हाथ उठाता है और ना ही पलटवार करता है, सिर्फ प्यार करना जानता है। नफरत उसके लिए अब खत्म। वो बस प्यार बांटता फिर रहा है, और वही प्यार लेके वो तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। अपने जिस दुश्मन की मुझे तलाश थी वो
चाचा 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 क्या कर रहे हैं? जा माधव, ये क्या कर रहा है तू? इस बहरूपिये से पूछो कि ये क्या कर रहा था। ये हमारा दुश्मन है। माधव, ये हमारा आदमी नहीं है ना, ये हमारा दुश्मन है। ये तो हमें मारने आया था। फिर इसने तेरी जान उस वक्त क्यों बचाई जब देवा के आदमी तुझे जान से मार डालने के लिए आए थे? आज तक सारा गांव इस घर के लोगों से डरता आया है, उनसे खौफ खाता आया है। कभी कोई ऐसा इंसान देखा जो डर के मारे नहीं बल्कि प्यार से हमारी इज्जत करता हो? दुश्मन का बेटा होते हुए भी इसने हमारी इज्जत की, इसके लिए इसे मार डालें? आपने सही कहा, जय हमारा दुश्मन है, फिर भी हमारे साथ रहा। इसे ना तो हमारी जान चाहिए, ना प्रॉपर्टी, ना ही कुछ और। इसे तो कुछ और चाहिए, प्यार चाहिए इसे। क्या हम खुद को बदलकर इसे प्यार नहीं दे सकते? दुश्मन के घर में रहने के बावजूद ये समझौता चाहता है। ये सच में महान है, अमन का फरिश्ता है ये हम जैसे नासमझों को प्यार की राह पे चलना सिखाएगा, प्यार की राह पे चलना सिखाएगा। सिर्फ उस गांव में नहीं, इस गांव में भी एक मर्द है। ये क्या कर रहे हैं पापा? जो सपना मैंने देखा था, तुमने आज उस सपने को सच करके दिखा दिया। तूने वो कर दिया जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाया। मुझे तुझ पे नाज है। मैंने तो ये सोचा था कि अगर हम लड़ना बंद करें तो ये भी लड़ाई से बाज आ जाएंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। इंसान को बदलना पड़ता है, जो तूने कर दिखाया। हर इंसान के मन में प्रेम होता है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। ये तूने सिखाया हमें। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? तेरा प्यार तेरी राह देख रहा है। अब उसे और इंतजार मत करवा, जा मिल ले।